बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में इन लेटर्स को लिखना सीखा था। सो ये है हमारा अ, ये है आ, ये है ई, उ और ऊ। सो लेट अस रिकॉल, फिर से हम लोग याद करेंगे कि इन लोगों को लिखते कैसे हैं। सो अ को लिखने के लिए पहले a curve, another curve, third curve, standing line, sleeping line, इस तरह से अ लिखा जाता है। और आ को भी उसी तरह से कर्व्स, दो कर्व के बाद ये तीसरा कर्व, दो स्टैंडिंग लाइन के बाद एक स्लीपिंग लाइन। सो इस तरह आ को लिखा जाता है। और ई को हम इस तरह लिखते हैं, स्मॉल लाइन फ्रॉम अबाव और स्मॉल स्टैंडिंग लाइन और ड्रॉपिंग लाइन फ्रॉम अबाव। देन हम लोग एस के जैसा आकार बना के यहाँ लूप, स्लैंटिंग लूप बनाते हैं और उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन खींच के इसे ई बनाते हैं। और ई को बनाने के लिए पहले स्टैंडिंग लाइन एक एस के जैसा बना के लूप देते हैं, बाद में स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर ये दीर्घ मात्रा जोड़ते हैं। अब लिखते हैं ऊ, एक कर्व के बाद दूसरा कर्व और स्लीपिंग लाइन। और ऊ लिखने के लिए एक कर्व, दूसरा कर्व और दूसरे कर्व से यहाँ होता है उसकी टेल और बाद में स्लीपिंग लाइन। सो इस तरह से हम लोग अ, आ, ई, ऊ और ऊ लिखते हैं। आज की कक्षा में हम लोग इन अक्षरों को सीखने वाले हैं। सो ये लेटर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है र। कन्नड़ में हम लोग र इस तरह से लिखते हैं और हिंदी में र को इस तरह लिखाया जाता है। इस अक्षर को संध्याक्षर भी कहा जाता है। और र के बाद आता है ये अक्षर, इसे हम ए कहते हैं, इसे हम ए कह के पढ़ते हैं। और इस अक्षर को आई कह के पढ़ते हैं। आगे दिख रहा है ये अक्षर, ये है ओ और ये है औ और ये है औ, ये है और ये है अहा। अब हम लोग इन अक्षरों को स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखेंगे। सो पहले हम लिखेंगे र। र लिखने के लिए पहले हम लोगों को इस सेकेंड लाइन के ऊपर इस तरह का एक लाइन बनाना है और यहाँ से एक स्लैंटिंग लाइन खींचनी है। और ये बन गया एक और दो लाइनें। उसके बाद एक तीसरी रेखा आपको खींचनी है, स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद इस लाइन को आप एक्सटेंड करके एक लूप बनाएंगे और इसे इस तरह से लिखेंगे और ये बन गया र। और र के पूरे अक्षर के ऊपर इस स्लीपिंग लाइन को बनाना पड़ेगा। अब हम फिर से र लिखेंगे। सो यहाँ से एक लाइन इस तरह से और नीचे एक स्लैंटिंग लाइन, थर्ड इज द स्टैंडिंग लाइन। Extend this line, make a loop, bring it down and write a curve. This is R. लिखने के लिए मुश्किल दिखता है पर है नहीं। फिर से लिखेंगे, देखिए हो गया एक कर्व, एक स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, लूप एंड अ कर्व और ये बन गया र। तो र लिखना आसान है। अब लिखेंगे ए। ए को लिखने के लिए पहले फर्स्ट टू सेकेंड लाइन तक एक लाइन खींचें, स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद एक स्लैंटिंग लाइन एंड बेंड इट। ये बेंड थर्ड लाइन के नीचे आना चाहिए और उसके बाद थोड़ी गैप में और एक लाइन
इसे अंदर की तरफ घुमाएं. Do not bend it more so that it touches this. Don't do that. A small bend to, inside. There should be gap between this line and this line. उसके बाद स्लीपिंग लाइन बना देंगे तो आपका ए बन जाता है. फिर से लिखेंगे एक स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू सेकेंड लाइन, स्लैंटिंग लाइन सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक, और थर्ड लाइन के नीचे होगा ये बेंड. After the small gap, line, bend it, small bend, और sleeping line. तो ये बन गया A. और फिर से A लिखने के लिए एक standing line, slanting line, bend. After a small gap, standing line and bend, sleeping line. और ये बन गया हमारा A. अब लिखेंगे I. आई को लिखने के लिए पहले ए लिखना पड़ेगा और बाद में इस एंटेना को लगाना पड़ेगा. सो पहले लिखो ए, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, बेंड, आफ्टर अ गैप लाइन एंड बेंड, स्लीपिंग लाइन, एंटेना. मेरा आई बन गया. फिर से बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, बेंड, स्टैंडिंग लाइन, बेंड इनसाइड, स्लीपिंग लाइन, एंटेना. इस लाइन को इस तरह से बेंड करना है कि किसी को पता ना चले. So nobody should come to know that you have bent the line. Do not bend it so much that it looks like a bend. It shouldn't look like that, but a small bend, only you should know it is a bend. Then only the letter looks perfect. So again, a standing line, slanting line and bend. This is also small bend. After a gap, line and little bend, sleeping line and antenna. Now this is letter I. Now let us write O. Now you can see here these letters are easy to write because these letters have A in them. So this has A, this has A, this has A. So to write letter O, O लिखने के लिए पहले हम लोग आ लिखेंगे. आ लिखने से पहले हमें अ लिखना पड़ता है. सो दो कर्व्स के बाद हो गया थर्ड कर्व, दो स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन. सो हमारा आ बन गया. अब सेकेंड स्लीपिंग लाइन के ऊपर इस तरह से एंटेना खींचेंगे तो ये बन जाता है ओ. फिर से लिखेंगे याद करने के लिए, एक कर्व लाइन और ये दूसरा कर्व, तीसरा कर्व, दो स्टैंडिंग लाइन, आ के दूसरी लाइन के ऊपर से एंटेना ओ. अब फिर से कर्व, another curve, sleeping line, standing lines, two standing lines, another sleeping line, एंटेना. ए बन गया ओ. इसी तरह से हम आओ भी लिखेंगे. कर्व, another curve, third curve, standing line, sleeping line and two antennas. सिर्फ यही डिफरेंस है ओ और आओ के बीच में. ओ में सिर्फ एक एंटेना आता है और आओ में दो आते हैं. सो फिर से लिखेंगे आओ. अ लिखेंगे पहले, ये बन गया अ, और दूसरा लाइन ऐड करके आ बन गया. ये तो आ बन गया. अब एंटेना लगा के ये आओ बन गया. फिर से आओ बनाएंगे. टू कर्व्स, थर्ड कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड टू एंटेनास. और इस तरह से हम लोग आओ लिखेंगे. अब बचे हैं अम और अह. अम लिखने के लिए पहले आ बनाएं, कर्व, थर्ड कर्व, अ, और आ के ऊपर एक बिंदु लगाएं. ये बन गया अम. फिर से आ लिखेंगे, थर्ड कर्व डालेंगे और यहाँ ऊपर हम लोग एक बिंदु डाल के इसे अम बनाएंगे. अहा. सो अहा लिखने के लिए
पहले अ और उसके सामने 2 बिंदु लगाने पड़ेंगे। पहले अ लिखेंगे, इसके सामने 2 बिंदु लगाएंगे। पहले अ लिखेंगे, उनके सामने 2 बिंदु लगाएंगे और इसे अह बनाएंगे। 2 अक्षरों को अयोगवाह कहा जाता है। इस डॉट को अनुस्वार और इन 2 डॉट्स को विसर्ग भी कहा जाता है। ये है हिंदी के स्वराक्षर।